के बदले भक्ति लेने, फेर के बदले भक्ति लेने, फेर के बदले भक्ति लेने। सुबह शाम वो आस लगाए, सुबह शाम वो आस लगाए, लेके सहारा राम का जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। सब रोगों की दवाई है एक सहारा राम का, सब रोगों की दवाई है एक सहारा राम का। इस कलयुग में भक्तों भगवान का नाम जो है वही सुख देने वाला है, सब रोगों को नाश करने वाला है। गोस्वामी बाबा ने कहा किसी प्रकार का दुनिया में जो रोग है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम कृपा सब नाश ही रोगा। भगवान की कृपा से सारा रोग खत्म हो जाएगा। जीवन में सुख प्राप्त करना है। एक कवि ने कहा अगर जीवन में सुख की चाह है, सुख अगर करना चाहते हैं तो बस तू एक काम कर, राम की शरण में आकर राम राम जप। बस अगर जीवन में सुख चाहिए तो एक सूत्र बाबा देते हैं कि बस राम के शरण में आकर, जैसे हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री परमहंस बाबा भगवान की शरण में, मैया की शरण में आकर जीवन का सुख अपना प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए कवि बता रहा है, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करने नहीं पाए। गोस्वामी बाबा ने कहा भगवान श्री राम त्रेता युग में आए और त्रेता युग में आकर क्या काम किए? मात्र भगवान श्री राम त्रेता युग में आए तो एक काम मात्र किए हैं, तापस एक। रामायण तो क्या किए हैं? गोस्वामी बाबा ने कहा प्रभु श्री राम त्रेता युग में आए तो राम एक तापस तिये तारी, एक मुनि की पत्नी पत्थर बन गई थी, उसी को तार दिए। लेकिन गोस्वामी बाबा ने कहा उनका नाम, तो गोस्वामी बाबा ने कहा नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों अरबों लोगों की कुमति को सुधार कर सुमति में बदल दिया। और जिस परिवार में सुमति रहेगी उस परिवार में अन्न धन की जीवन में कमी होने वाली नहीं है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, लेकिन जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। परिवार में अगर कुमति हो गई तो समझे दुख आ गया। और परिवार में जब तक सुमति है तब तक उसके पास जीवन में जो है कुमति दुख आने वाला नहीं है भक्तों। इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, परिवार में सुमति बनाए रखो, कुमति को प्रवेश करने न दो, वरना कुमति प्रवेश कर जाएगी, परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा और नाना प्रकार का दुख आपके ऊपर आ जाएगा। गोस्वामी बाबा ने कहा ये राम का नाम लेकर हम आप मनुष्य अगर तर जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, हम आप तर जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है। गोस्वामी बाबा ने कहा भगवान श्री राम का तो ऐसा नाम है ना कि मात्र जो है एक बार जीवन में बस नाम ले लो, संसार के भवसागर से पार हो जाओगे। एक बार, ज्यादा बार नहीं ना। यहाँ तो आते हो कई बार भगवान का नाम लेना पड़ता है। अच्छा काहे माता जी कई बार लिया जाता है? कई बार काहे नाम? तो माता जी रोटी बेलती हो ना चौका बेलना पर, तो चौका बेलना पड़ती है तो एक रोटी बेल तो परछनी लगाती हो ना, और दूसर की फिर बेलोगे तो फिर परछनी लगाओगे, बार बार परछनी लगाना पड़ता है। अच्छा ये माता जी लोगन बतावा रोटी जौन बनावे लू भोजन, तो पहली रोटी किसको देना है? आई हो कथा में तो कुछ लेके जा,
इसीलिए तो हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान की कथा रखते हैं। कथा से आपको कुछ मिल जाए, कुछ संस्कार मिल जाए, परिवार आपका सुखी हो जाए, आपका जीवन मंगलमय हो जाए। 15 तारीख से हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान यज्ञ का भी आयोजन किए हैं। पहली रोटी बनाकर किसको देना है, किसका अंश है? गाय का। अब के खियाओ छोलो, के लोग गाय के हाथ उठवा दें, के गाय खिया तो पता लग जाए। पट दिले कहती गाय के। पहली रोटी किसको खिला रही है? मान लीजिए आपके पति मऊ गए हैं, आए 8 बजे रात में, कहीं सुनिए, हाथ पांव धो लीजिए और बैठिए। गरम गरम गैस पर रोटी बना रही हूँ, गरम गरम 2-4 रोटी अधिक खाएंगे। तो पहली गाय वाली रोटी खिला दी पति को। अच्छे जैसन कहीं है अन्न वैसन न हुई है। अभी खैला गाय का रोटी, गाय का अंश, एकदम गाय मती हाथ जोड़ कर खड़ा। तो हम लोगों के सामने कहाँ से गाय वाला संसार खिया देलू। अब वो बेचारे एकदम हाथ जोड़ के खड़ा, कहिला दोपहरिया में खड़ा रहा, तू खड़ा रहेंगे। हाँ गोस्वामी बाबा हम नहीं कर रहे हैं। आज की माताएं पति को गौ बना दी हैं। आपके पति सिंह हैं, और सिंह जब एक बार जंगल में दहाड़ देगा ना, तो फिर जंगल में लोग जो खरगोश जंतु रहते हैं भाग चलते हैं। कोई सिंह दहाड़ा है, सिंह दहाड़ता है, सियार बोलता है। सियार देखते हैं दिन में कौन घूमते हैं यहाँ तहाने। हाँ देखते हैं ये सब बोले, लेकिन सिंह जंगल का राजा है, दहाड़ता है। पहली रोटी खिला दी। अच्छा ये बतावा अंतिम रोटी के खियाव लोग? पहली रोटी तो हो गई, अंतिम रोटियां जो बच जाले वो के खियाव लो। अच्छे तो ना जानता तो सुना के खियाव लो। हम न बताओ थी अंतिम रोटियां जो बच जाले, ये तो आई है मऊ से भूखाइल मरना कि सब जितना आटा गुथले रहो साफ कर देना। तो अंतिम वाली रोटियां जो बच गई तो वाली बचल है, वही के पानी पी के अपने। अब के अंश बा के खियाबा? कुत्ता को, श्वान को देना है। श्वान को कुत्ता का अंश है, अब ओके खा ले तुम। यही से घर में जब तू खा लेबू तो घर में अपन करते हो। हाँ जिसका अंश है उसको खिलाओ, तभी पुण्य है। आज गोस्वामी बाबा ने कहा ये राम जो है जीवन में एक बार अगर नाम ले लिए तो संसार के भव सागर से पार हो जाएगा। एक बार, ज्यादा बार नहीं। शिव चर्चा आपके नाम होता है, मर शिव चर्चा का हर हर महादेव नाम जप हो रहा है। लेकिन गोस्वामी बाबा ने कहा जीवन में एक बार भगवान का नाम लेकर इस संसार के भव सागर से पार हो गया। इस रामचरितमानस ग्रंथ की जिसकी हम आपको कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, आपके जीवन की व्यथा मिटाएंगे, आपके जीवन की दरिद्रता को मिटाएंगे। इस रामचरितमानस ग्रंथ में एक पात्र है जो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं बोला और एक बार अंतिम समय में भगवान का नाम बोलकर संसार के भव सागर से पार हो गया। और एक पात्र है वो मात्र जीवन में 2 बार भगवान का नाम बोला और 2 बार भगवान का नाम बोलकर इस संसार के भव सागर से पार हो गया। एक पात्र मात्र 3 बार भगवान का नाम जीवन में बोला, संसार के भव सागर से पार हो गया। एक पात्र जीवन में 4 ही बार राम 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 कहा, संसार के भव सागर से पार हो गया। एक पात्र 5 बार भगवान का नाम बोलकर संसार के भव सागर से पार हो गया। और सबसे दुर्लभ एक पात्र है जो जीवन में 6 बार भगवान का नाम बोलकर इस संसार के भव सागर से पार हो गया। आज रामेश्वर में दक्षिण भारत में भगवान श्री राम समुद्र पर पुल का निर्माण करा रहे हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव बैठे हुए पहाड़ के टीले पर। पदुम 18 जूथा बंदर जो हैं पुल निर्माण करने में लगे हुए हैं।
बड़े बड़े पहाड़ बंदर ले आ रहे हैं और नल नील नाम के दो बंदर एक पर रा लिखते हैं, एक पर म लिखते हैं और दोनों पत्थर को सटाकर आपस में छोड़ देते हैं। समुद्र में पत्थर तैरने लग रहा है। भगवान श्री राम विचार कर रहे हैं। भगवान श्री राम विचार कर रहे, कोई बंदर भालू आकर हमसे कहे, ए प्रभु जी आप दिन भर बैठे रहते हैं, क्यों नहीं आप भी इसमें सहायता करते हैं, जल्दी से पुल का निर्माण हो जाता। और ये नल नील हमारे जो हैं, ये हमारा नाम लिखकर पत्थर समुद्र में तैरा रहे हैं। हो सकता है हम जिस पत्थर को छुए वो पत्थर न तैरे तो बड़ी बदनामी होगी, मेरी महिमा घट जाएगी। मेरी आज्ञा का कोई भी बंदर भालू आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है। भगवान श्री राम ने विचार किया, चलकर रात्रि में परीक्षण कर लें कि हमारे द्वारा भी स्पर्श किया हुआ पत्थर समुद्र में तैरता है कि नहीं तैरता है। भगवान 12 बजे रात्रि में जब देखें सब बंदर भालू दिन भर थके मादे थे, सब लोग गहरी निद्रा में सो रहे, जैसे किसान मजदूर दिन भर काम करता है और रात्रि में गहरी निद्रा में सो जाता है। भगवान श्री राम अपने आसन से उठे, एक बार बंदर भालू की तरफ दृष्टि डाले, सब बंदर गहरी निद्रा में सोए हैं। भगवान श्री राम चुपके से उठकर समुद्र के किनारे आ गए और समुद्र के किनारे आकर समुद्र के किनारे से एक पत्थर का छोटा सा कंकड़ी पत्थर उठाएं और अपने हाथ में रखें और देख रहे हैं चांदनी रात है। देख रहे हैं भगवान श्री राम दिन में जो हमारा नाम लिखकर बंदर भालू पत्थर तैराए हैं, कैसे तैर रहा है। तो एक कवि लिख रहा है कि नाला नीला के पत्थर सागर में तरने की तरह उतराई रहे। भगवान श्री राम ने देखा ये नल नील हमारा नाम लिखकर जो पत्थर तैराए हैं ऐसे तैर रहे हैं जैसे नदी में नाव तैरती है। भगवान श्री राम देख रहे हैं, पत्थर हाथ में रखें। कभी बात आ रहा है कि खुद छोड़े तो डूब गई कंकरी। भगवान श्री राम उस पत्थर के टुकड़े को हाथ पर लेकर और समुद्र में छोड़ते हैं और जब छोड़े तो वह पत्थर का टुकड़ा डूब गया। भगवान श्री राम पीछे मुड़े, कहां से लेके आ गई बारू हो। बोले कहा के तनी पंखवा के लगवा रखा हो। अरे देखा होकर कोनो बात तनी घुमा दे लैकवा के ना। हाँ हाँ ले जा, तनी घुमा दे बच्ची। हाँ का करबू, जो घर में लड़का ना पाने वो घर ना हवे, यही कोलाहल के लड़का जो घर में रोवे ना उन्हें घर सुंदर बा। हाँ आमें 2 बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जाए जाए विघ्न हरण हनुमान, जाए जाए विघ्न हरण हनुमान। भगवान श्री राम खुद छोड़े तो डूब गई कंकरी, श्री राम खड़े सकुचाई रहे। जो ही पत्थर का टुकड़ा समुद्र में छोड़े वह पत्थर का टुकड़ा डूब गया और डूब गया तो भगवान श्री राम पीछे मुड़े। रही पत्थर डूब गया। जब पीछे मुड़े तो कवि बता रहा, पीछे मुड़े तो हनुमान खड़े, मुस्काई सकुचाई रहे। हनुमान जी हाथ जोड़कर पिछवा खड़े हैं। हनुमान कब तुम आ गए। कहे प्रभु हम तो सेवक हैं, जहां मालिक जाएंगे वहां तो सेवक को जाना अनिवार्य है। कुछ देखा नहीं ना यहाँ पर आकर। कहे प्रभु जब से आप अपने आसन से उठकर चले हैं और यहाँ तक हम सब कुछ देख लिए हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, ए हनुमान किसी से बताना मत, किसी से मत बताना, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। कहे प्रभु बदलाने की बात कर रहे हैं। अरे सुबह होने दीजिए,
ये मीरानपुर वालों को इधर जो है बड़ौदा मिली के पास मऊ, मैं मीडिया में पेपर में सब शोर कर दूंगा। कहें अरे हनुमान बड़ी बदनामी होगी, कहें अरे क्या कह दोगे दुनिया वालों से, क्या प्रचार करोगे। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं यही कहूंगा मीरपुर वालों से, बहादुरगंज, मोहम्मदाबाद, कस्माबाद वालों से, पेपर वालों से यही कहूंगा कि रात्रि में मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखा। मैंने देखा भगवान श्री राम जमीन पर से एक पत्थर का टुकड़ा उठाए। मैंने विचार करने लगा धन्य है ये पत्थर का टुकड़ा, जीवन में कितनी कथा सुना है, कितना ये तपस्या किया है, कितना